हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान में। आज हम लोगों का तीसरा लेक्चर चलेगा जैव प्रक्रम का। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर में देखा था पोषण के बारे में और जैव प्रक्रम का जो है उसका इंट्रोडक्शन देखा था और उसका एक जो टॉपिक था उसको कवर किया था पोषण। और पोषण में हम लोगों ने स्वपोषी विषम पोषी का कुछ भाग देखा था। आज हम लोग विषम पोषी के मानव में पोषण किस प्रकार होता है ये देखेंगे। इससे पहले अगर 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, आप उससे ज़रूर देखें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मानव में पोषण किस प्रकार होता है। टॉपिक हम लोगों का रहेगा मानव में पोषण। मानव में पोषण, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मानव में पोषण। आज हम लोग देखेंगे मानव में किस प्रकार से पाचन होता है और उसका पाचन तंत्र कैसा होता है। एक पूरे डायग्राम में हम लोग देखेंगे किस प्रकार इसका फंक्शन है और क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमने एक फिगर बनाया। ये देखते हैं यहाँ से हम लोग किस प्रकार पोषण होता है। तो ये मुख से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक बकल कैविटी होगा, मुख गुहा होगा, और ये मुख गुहा से होते हुए एक रास्ता होगा जिसको बोलेंगे क्या, ग्रास नली। और फिर ये ग्रास नली आगे बढ़ के अमाशय के पास आके मिलेगा। अमाशय, इसको क्या बोलेंगे, अमाशय। और ये और फिर ये जाकर के फर्दर इस प्रकार से ऐसे मिलेगा। और ये एक गोलिका बनाएगा। इसको हम लोग देखेंगे क्या नाम है। इसको बोलते हैं पैनक्रियाज अग्नाशय। ठीक है, चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। ये है छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत है ये। और इसकी लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर होती है। 5 से 6 मीटर होती है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका स्टार्ट से हम लोग देखते हैं। ये है मुख गुहा। इसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा। क्या ये मुख गुहा, मुख गुहा, ठीक है। ये मुख गुहा है। इससे इस मुख गुहा में मेनली क्या, पाचन तंत्र में, मानव में पाचन तंत्र में, पोषण में 3 चीज मिलता है इस मुख गुहा में। पहला क्या है, लाड़। क्या है, लाड़, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दांत। तीसरा क्या है, जीभ। ये 3 चीज इस मुख गुहा से मिला हमको, ठीक है।
जिसको बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक, अब ये जो है ये मुख गुहा आगे जाकर के क्या हो जाएगा, एक नली से जुड़ेगा, जिसको क्या बोलेंगे, ये नली से जुड़ेगा, इसको बोलेंगे ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसोफेगस, क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ग्रास नली से होता हुआ क्या आ जाएगा, आमाशय, क्या आ जाएगा, आमाशय। तो ये क्या हो गया, आमाशय, आमाशय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टमक, क्या बोलते हैं, स्टमक कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब जो देखिए इससे जो है ना, इसको हम लोग देखेंगे बाद में, इससे और भी कुछ ही होता है, पहले लेवलिंग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं क्या, यकृत, क्या, यकृत, क्या है ये, यकृत है। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद आप जो ये छोटा वाला देखते हैं, इस यकृत में, लीवर में ही, ये इसको बोलते हैं लीवर, लीवर में ही कनेक्ट रहता है, इसको बोलते हैं क्या, पित्ताशय, क्या बोलते हैं, पित्ताशय, पित्ताशय। ठीक, और ये एक रस का स्राव करता है, जिसको क्या बोलते हैं, पित्त रस, पित्त रस का स्राव करता है। ठीक, चलिए, क्या करता है, पित्त रस का स्राव करता है। उसके बाद ये जो है एक छोटा वाला यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय, सॉरी, अग्नाशय। ठीक, पैनक्रियाज इसी को बोलते हैं। ठीक, ये अग्नाशय हो गया। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये इस तरह से, इसको बोलते हैं बड़ी आंत, क्या बोलते हैं, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो आपको रेड कलर का दिखता है, बहुत क्वाइल्ड है, उसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत, क्या बोलते हैं, छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये आगे जाकर के एक थैला बनाता है, एक जगह का एक बड़ा सा होल बनाता है, जिसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मलाशय, मलाशय, रेक्टम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं इंग्लिश में। और ये एक ओपनिंग है, एक, जिसको क्या बोलते हैं, मल द्वार, मल द्वार या फिर मल द्वार या फिर गुदा, जिसको एनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये इस तरह से इसका पार्ट बटा हुआ है। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग से हम इसका देखो फंक्शन देखते हैं। देखिए हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको जो है वो क्या करता है, जब उसको हम मुंह में लेते हैं उसको च्यूनिंग करते हैं, चिबाते हैं। तो चिबाने का काम कौन करता है, ये दांत करता है। और ये दांत कितने प्रकार के होते हैं, हमारे माउथ में, मुंह में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कृतनक, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। और ये चारों प्रकार का दांत मिलकर के क्या करता है, जो फूड पार्टिकल है, जो भोज्य पदार्थ है, उसको तोड़ करके छोटा छोटा टुकड़ा में ये कर देता है, छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या है, लाड़ है। लाड़ क्या कर रहा है, एक प्रकार का, ये क्या है, एक आप जो देख रहे हैं अभी आपके मुंह में क्या है, एक
फिसलापन एक पानी के जैसा पदार्थ है, उसको क्या बोलते हैं? लाड़। क्या बोलते हैं? लाड़ कहते हैं। और ये लाड़ क्या करता है? ये जो भोजन हम लोग लिए हैं उस भोजन में मिक्स होकर के क्या कर रहा है? भोज्य पदार्थ को, भोजन को क्या कर रहा है? मुलायम कर रहा है। क्या कर रहा है? मुलायम कर रहा है। और साथ ही साथ यह एक एंजाइम का सीक्रेशन करता है। क्या करता है? एंजाइम का सीक्रेशन करता है। और उस एंजाइम का नाम क्या है? एमिलेज। क्या? एमिलेज। एमिलेज या फिर अमाइलेज। ठीक है, टाइलिन भी कभी कभी इसको बोलते हैं। तो ये एंजाइम का सीक्रेशन कौन करता है? लाड़ करता है। लाड़ में एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? एमिलेज या एमाइलेज। और ये एमाइलेज क्या करता है? जो भोजन में प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। कौन? अमाइलेज। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से। और वो कौन करता है? अमाइलेज करता है। ठीक है, अब ये लाड़ ग्रंथि जो है, लाड़ जो है एक ग्रंथि से निकलता है, एक प्रकार के ग्रंथि से निकलता है। और ये ग्रंथि कहां होता है? 3 जोड़ा होता है। 3 जोड़ा। कितना? 3 जोड़ा होता है। 3 जोड़ा होता है। कितना होता है? 3 जोड़ा होता है। 3 जोड़ा ग्रंथि होता है लाड़ का। और ये लाड़ ग्रंथि 3 जोड़ा कहां? एक यहां पाया जाएगा, 2 जोड़ा, एक जोड़ा यहां, एक जोड़ा इस जगह और एक जोड़ा इस जगह पाया जाता है। तो इस तरह से 3 जोड़े, 3 पेयर्स से क्या होते हैं? लाड़, स्लाइवा सीक्रेट होता है। स्लाइवा का स्राव होता है, लाड़ का स्राव होता है। और इससे क्या होता है? वो उसमें एंजाइम होते हैं और वो प्रोटीन का पाचन करता है और इस प्रकार भोजन को मुलायम करता है। ठीक है, उसके बाद अब आया क्या? जीभ। जीभ क्या करता है? जुबान क्या करता है? भोजन जो हम लोग खाए हैं उसको स्लाइवा से क्या करता है? मिक्स करता है। मिक्स करके, और मिक्स करता है, एक तो काम ये हो गया। दूसरा काम ये हो गया कि उसको जब हम लोग भोजन निगलते हैं तो निगलने में ये जीभ काम करता है। ठीक है, जीभ निगलने में ये जीभ सहायता करता है। अब क्या हो गया कि भोजन जो है, जो पचा हुआ जो भोजन हम लोग खाए थे उसको पीस करके, छोटा छोटा टुकड़ा करके, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इस पाइप में लेके आ रहे हैं। इस पाइप में लेके आ रहे हैं। लेकिन क्या है? ये एक पाइप है, तो पाइप क्या ऐसे, ये क्या है? ये मुख गुहा से कहां? आमाशय को जोड़ता है। तो मुख गुहा से आमाशय तक भोजन कैसे आएगा? ग्रास नली के द्वारा। ग्रास नली के द्वारा। अब ये ग्रास नली कैसा है? इस प्रकार है, एकदम होल नहीं है। कैसा है? इस प्रकार है। तो ये क्या करेगा? जब इसमें इससे भोजन जाता है नीचे की तरफ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई खींचता है नीचे की तरफ, नहीं, ये जाता है तो एक तरह का मोशन से जाता है, एक तरह का गति से जाता है। और वो गति क्या कहलाता है? क्रमांकुचन। क्रमांकुचन। तो ये गति कहां पाया जाता है? इस ग्रास नली में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ग्रास नली में पाया जाता है। तो ग्रास नली में एक गति पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है? भोजन का भोज्य पदार्थ जो है वो नीचे की ओर आना स्टार्ट होता है। कैसे? भोजन को लिया ऊपर, पकड़ा, लाके छोड़ा, फिर लिया, फिर पकड़ा, लाके छोड़ा। इस तरह का मूवमेंट लहर पैदा करता है। जैसे देखिए, ऐसे ये अपने एक पाइप बनाया। अब क्या हुआ? भोज्य पदार्थ यहां आ रहा है, तो ये भोजन पदार्थ यहां आया तो क्या हुआ? ये पोर्शन ऐसे हो गया। कैसे हो गया? ऐसे हो गया। ठीक, ऐसे हो गया। अब ये भोजन पदार्थ जब यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सीधा हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार, इस तरह से हम लोग गति देखते हैं। तो इसी गति को क्या बोलते हैं? इसी गति को क्या बोलते हैं? क्रमांकुचन। क्रमांकुचन, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रिस्टैलिटिक मूवमेंट। प्रिस्टैलिटिक मूवमेंट जो कहां पाया जाता है? ग्रास नली में पाया जाता है। और इस मूवमेंट की, इस गति के जरिए क्या होता है? भोज्य पदार्थ जो है आमाशय के पास आ जाता है। अब ये आमाशय के पास भोजन जो है आ चुका है। भोजन आमाशय के पास आ चुका है। यहां अब क्या होगा? अब भोजन जो है यहां आने के बाद क्या हो रहा है कि ये कम से कम क्या रहेगा? 3 से 4 घंटा यहां पे रहेगा। कितना? 3 से 4 घंटा रहेगा। अब ये 3 से 4 घंटा यहाँ पे भोजन जो रहेगा तो क्या क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, ये अमाइलेज, ये जो भोजन है, ये इस अमाशय, ये जो अमाशय है, इस अमाशय की दीवार में एक ग्रंथि होती है। क्या होती है? ग्रंथि होती है। और उस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उस ग्रंथि को? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। हाँ, अब ये जठर ग्रंथि क्या कर रहा है? 3 तरह के
एंजाइम का सीक्रेशन करता है या फिर 3 तरह का स्राव करता है, 3 प्रकार के रस का स्राव करता है। तो पहला रस क्या है, पहला रस कौन सा स्राव करेगा, कौन से, इस अमाशय की दीवार में होता है, इस अमाशय की दीवार में वो ग्रंथि होती है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, पहला क्या देगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा क्या दे देगा, पेप्सिन, पेप्सिन, और तीसरा क्या दे देगा, म्यूकस या फिर श्लेष्मा, तीसरा क्या दे देगा, म्यूकस या फिर श्लेष्मा, म्यूकस भी बोला जाता है इसको, म्यूकस, ठीक है। अब देखिए ये म्यूकस और श्लेष्मा का क्या, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस का क्या काम है। ये जो भोजन आया है, इस भोजन में, इस भोजन को तो डाइजेस्ट करना है, पचाना है, तो क्या कर रहा है, इसकी दीवार से, जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है, क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, और ये अम्ल जो है यहाँ के भोजन को क्या कर देगा, अम्लीय कर देगा, एसिडिक कर देगा। जब ये भोजन अम्लीय हो जाएगा, जब ये भोजन अम्लीय हो जाएगा तो ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, ये पेप्सिन एंजाइम क्या कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा, पेप्सिन करेगा, कौन करेगा, पेप्सिन। तो जैसे ही HCl अपना स्राव करता है, जैसे ही HCl निकलता है तो ये पेप्सिन जो है, पेप्सिन एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर के अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, और उसका काम क्या है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, श्लेष्मा। अब ये श्लेष्मा या म्यूकस क्या कर रहा है, क्योंकि देखिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब एसिड है तो क्या करेगा, कहीं पे भी एसिड गिर जाए तो क्या करे, जला देता है, ठीक है। तो ये जो इस आमाशय के अंदर जो एसिड का स्राव हो रहा है, अम्ल का स्राव हो रहा है, उस अम्ल के स्राव से बचाता है कौन, श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या किया, इसकी दीवार में, इस आमाशय की दीवार में क्या कर दिया, एक प्रकार का लेयर बना दिया, एक प्रकार का लेयर बना दिया, जिससे क्या हो रहा है कि अब ये जो है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से बच गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से बच गया है। कभी कभी क्या हो जाता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो श्लेष्मा है, ये कम, मतलब बहुत कम निकलता है, तो क्या हो जाता है कि इसके, जब ये नहीं निकलेगा, जब ये श्लेष्मा जो है लेयर नहीं बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रभाव उसकी दीवार में, आमाशय की दीवार में पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, आमाशय जो है इस पे छाला पड़ जाएगा, और इसी छाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर, क्या बोलते हैं, अल्सर। एक चीज और, जब हम लोग बहुत ज्यादा तेलीय पदार्थ खा लेते हैं, बहुत ज्यादा तेलीय पदार्थ खाते हैं, तेलीय खाना खाते हैं, बहुत तेल वाला खाना, तो क्या होता है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव बहुत ज्यादा हो जाता है, और जिसके कारण क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, अजीब सा डकार आने लगेगा, एसिडिटी हो जाती है, ठीक। तो हम लोगों ने देखा कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और श्लेष्मा मतलब म्यूकस का क्या क्या काम हुआ। तो अब जो है भोजन जो है क्या कर रहा है, 3 से 4 घंटे में ये कार्य होने के बाद भोजन अब इस रास्ते में आना स्टार्ट होगा, इधर का सफर करना स्टार्ट कर लेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि आएगा कहां से, इस रास्ते से होते हुए कहां पे आएगा, ये छोटी आंत में आना प्रवेश करेगा। लेकिन छोटी आंत में प्रवेश करने से पहले उसको 2 तरह के ग्रंथि का सामना करना पड़ रहा है। एक तो है क्या, अग्नाशय, और दूसरा है क्या, यकृत। एक है अग्नाशय और दूसरा है क्या, यकृत। अब क्या होगा कि ये यकृत से और अग्नाशय से भी एंजाइम निकलेगा और फिर ये भोज्य पदार्थ में आके गिरेगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहां से जब आमाशय में आया, छोटी आंत में आएगा, तो क्या हो रहा है, अग्नाशय से एंजाइम निकल रहा है। ये अग्नाशय से एंजाइम निकलेगा कौन, पहले इसको बताते हैं। ये यकृत जो है, ये यकृत में, इस यकृत में एक और थैली होती है जिसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। और ये पित्ताशय क्या, पित्त रस का स्राव करता है। किसका, पित्त रस का स्राव करता है। और ये पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय गुण का होता है। कैसा, क्षारीय गुण का होता है। तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर दिया था, इसको HCl क्या कर दिया था, अम्लीय कर दिया था। अब क्या कर रहा है कि ये
पित्तरस जो है बाइल जूस क्या कर रहा है, इस भोजन, यहाँ पे जो भोजन आ रहा है अब इस भोजन को क्या कर रहा है, क्षारीय गुण का कर रहा है। तो जब ये क्षारीय गुण का हो जाएगा, तो जब ये क्षारीय गुण का स्राव करेगा तो इस अग्नाशय से जो एंजाइम निकलेगा ट्रिप्सिन, क्या नाम है, दो तरह का रस स्राव करेगा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और दूसरा क्या है, लाइपेज, क्या, लाइपेज का स्राव करेगा। तो दो तरह का रस का स्राव किया, एंजाइम का स्राव किया तो अग्नाशय, तो एक क्या, ट्रिप्सिन, और दूसरा क्या, लाइपेज। तो ये क्या कर रहा है, ये जो क्षारीय गुण का जो क्षारीय जो गुण का स्राव किया, रस का स्राव किया, तो भोजन क्या हो गया, क्षारीय गुण का हो गया। अब जब भोजन क्षारीय गुण का हो गया तो ये ट्रिप्सिन जो है एक्टिव हो जाता है, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, और फिर ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन फाइनली कर रहा है। एक तो यहां पे कौन, पेप्सिन भी कर रहा है। तो पेप्सिन क्या फुल्ली डाइजेशन नहीं करता है प्रोटीन का, लेकिन यहां पे ट्रिप्सिन जो है, ये ट्रिप्सिन जो है एकदम फुलफिल डाइजेशन कर रहा है, फुलफिल पाचन कर रहा है प्रोटीन का। ट्रिप्सिन क्या कर दिया, प्रोटीन का पाचन कर दिया। उसके बाद ये लाइपेज जो है, ये लाइपेज क्या कर रहा है, वसा का पाचन कर रहा है, फैट का पाचन कर रहा है। फैट का पाचन कैसे, देखिए ये जो अमाशय था, तो अमाशय HCl जो निकला था तो वो क्या कर रहा था, एक तो ये क्या कर रहा था कि भोज्य पदार्थ को क्या कर रहा था, अम्लीय गुण प्रदान कर रहा था। दूसरा क्या करेगा, ये क्या करेगा कि इस भोजन में, जो भोजन है वहां पे जो फैट है, वसा है, उस फैट को क्या कर देगा, छोटा छोटा, ये छोटा बड़ा बड़ा गोलिका है, इस बड़े बड़े गोलिकाओं को छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ देगा। और जब ये छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ देगा तो इस बड़े गोलिकाओं के छोटे गोलिकाओं में तोड़ना ही फैट का क्या कहलाता है, इमल्सीकृत, क्या, इमल्सीकरण, क्या बोला जाता है, इमल्सीकरण। और फिर इस प्रकार जो है अब यहाँ पे ये HCl जो है क्या कर दिया है, फैट का इमल्सीकृत कर दिया है। तो यही लाइपेज क्या कर रहा है, ये इमल्सीकृत वसा का पाचन यहाँ पे कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इमल्सीकृत वसा का पाचन कर रहा है। इमल्सीकृत वसा का पाचन कौन कर रहा है, इमल्सीकृत वसा का पाचन कौन कर रहा है, लाइपेज। और ट्रिप्सिन क्या कर दिया, प्रोटीन का पाचन कर लिया। ठीक है, इस प्रकार एकदम फुल्ली डाइजेशन यहां पे आकर के अब ये जो है पाचन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत लंबी रास्ते से होके जाना पड़ता है। ये इसकी लंबाई, छोटी आंत की लंबाई कम से कम क्या होती है, छोटी आंत की लंबाई कम से कम 5 से 6 मीटर तक होती है, 5 से 6 मीटर तक। और इसी 5 से 6 मीटर के अंदर पूरा डाइजेशन, पूरा पाचन मानव तंत्र का खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फुल्ली डाइजेशन, जो एकदम फुलफिल डाइजेशन कहां पे खत्म होता है, छोटी आंत में हो जाता है। ठीक, हम लोगों ने देखा कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कर दिया, लाइपेज इमल्सीकृत वसा का पाचन कर दिया, यहाँ पे भी पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये पित्ता से जो है पित्तरस का स्राव किया, जो क्षारीय गुण का कर रहा है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। चलिए अब क्या होगा कि इसकी दीवार में, ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत की दीवार में क्या होता है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगलीनुमा संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं, दीर्घरोम या फिर विलाई, दीर्घरोम या फिर विलाई। इसको हम यहाँ पे देखते हैं कैसा है। ये एक हमने मान लिया कि ये, इसको हमने यहाँ से कट किया है, और थोड़ा सा हम इसको क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं किस तरह से होता है, देखते हैं अभी हम लोग। ये हमने एक एरिया देखा, अब ये क्या कर रहा है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब क्या हुआ, ये जो उंगलीनुमा संरचना बनाया है, ये उंगलीनुमा जो संरचना बनाया है, तो इस उंगलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, दीर्घरोम, दीर्घरोम, दीर्घरोम या फिर विलाई,
ठीक है, विलाई बोलते हैं। तो ये दीर्घ रोम क्या करता है, इस दीर्घ रोम ने जो प्रोटीन हुआ और जो पेप्सिन हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ और जितने सारे कार्बोहाइड्रेट हुए सब का जो है सिक्रेशन कर लेता है। यहाँ पे अब जो है क्या किया, ये इसी को हम लोग कट किए हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, ये जो विलाई है, दीर्घ रोम है, इसको क्या कर रहा है, उसको अवशोषण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो देखिए ये अवशोषण किया तो किस रूप में करता है, एक चीज यहाँ पे देखते हैं। अवशोषण जो किया है तो किस रूप में करता है देखते हैं। प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन को अवशोषित करेगा। प्रोटीन किस में बदल जाएगा, प्रोटीन किस में बदल जाएगा, अमाइनो एसिड, एमिनो अम्ल, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन किस में बदल गया, अमीनो एसिड में बदल गया। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट किस में बदल रहा है, ग्लूकोज में बदल रहा है। ग्लूकोज में बदल गया। उसके बाद प्रोटीन किस में, एमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और फैट जो है वसा, ये वसा किस में बदल रहा है, फैटी एसिड। क्या, फैटी एसिड या फिर क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो इस प्रकार ये सब मिलकर के हमको क्या दे रहा है, सबको क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। और इसका अवशोषण कौन कर रहा है, ये कर रहा है दीर्घ रोम, दीर्घ रोम कर रहा है। और ये दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है, इसके दीवार में पाया जाता है। और ये फिर फुल्ली उसका अवशोषण कर करके जो जब वो पूरा अवशोषित हो जाता है तो उसको ये इसी के, ये जो दीर्घ रोम है, इसी के इसमें जो है चारों तरफ क्या होता है, ब्लड वेसल्स जुड़े हुए रहते हैं, रक्त वाहिकाएं जुड़ी होती है। अब इस रक्त वाहिकाओं में क्या कर देगा, ये प्रोटीन हुआ, अमाइनो एसिड हुआ, ग्लूकोज हुआ, फैटी एसिड हुआ, इन सारे को रक्त में ले जाके छोड़ देगा। और जब ये रक्त में ले जाके छोड़ देगा तो वो क्या पूरे शरीर में फैला देगा और हमको ऊर्जा मिल जाएगा, ठीक है, ताकत मिल जाएगा। अब फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब अपचित भोजन है, जो पचा नहीं है, जो भोजन पचा नहीं है, तो उसको तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो क्या कर रहा है, ये अपचित भोजन इससे होता हुआ इस प्रकार ऐसे ऐसे जा करके कहाँ पे, बड़ी आंत में जाके एंट्री कर लेता है, बड़ी आंत में जाकर के एंट्री कर लेता है। जो कैसा भोजन है, अपचित भोजन है, जो पचा हुआ नहीं है। अब क्या करेगा, ये इस ऐसे होते हुए इधर जाएगा, ठीक है, यहां से होते हुए इस प्रकार ऐसे गया और फिर यहां तक आता है। तो ये बड़ी आंत के यहां से ऐसे यहां तक आने में यहां पे भी क्या रहता है, दीर्घ रोम रहता है। और फिर जो अपचित भोजन है उससे वो दो चीज ले लेता है, दो चीज ले लेता है। पहला क्या, जल को अवशोषित कर लेगा, खींच लेगा, चूस लेगा। और दूसरा क्या है, जो लवण है भोजन में, जो अपचित भोजन में लवण है उसको चूस लेगा। अब ऐसा भोजन है जिसमें और कुछ बचा नहीं है, और कुछ बचा नहीं है। तो अब ये जो बचा नहीं है उसको यहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं, यहाँ पे जाके रख देता है, जिसको क्या बोलते हैं, मलाशय, 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 जिसको क्या रेक्टम बोलते हैं। और फिर इसको टाइम टू टाइम हम लोग जो है पास आउट कर देते हैं। जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं पास आउट कर देते हैं मल द्वार के थ्रू से, ठीक है, बात समझ में आ गई। इस प्रकार हम लोगों का जो है मानव में पोषण कंप्लीट होता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और कुछ है नहीं तो बताया हमने, और एक बार रिपीट कर देते हैं। जो मुख गुहा है, मुख गुहा क्या करेगा, दांत और लार और जीभ की सहायता से भोजन को ये क्या करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा और मुलायम कर देगा। उसके बाद क्या हुआ, ग्रास नली के थ्रू से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमांकुचन गति के से क्या करेगा, भोजन इस प्रकार, इस लाइन से ग्रास नली से होता हुआ क्या आमाशय में आएगा। और आमाशय में तीन प्रकार के रस का स्राव होता है, HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा। HCl क्या करेगा, भोजन को क्या करेगा, भोजन को अम्लीय करेगा, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन को एक्टिव कर देगा, भोजन को अम्लीय करेगा और पेप्सिन को एक्टिव करेगा। उसके बाद श्लेष्मा क्या कर रहा है, इस HCl के प्रभाव से आमाशय को बचा रहा है। अब भोजन क्या आ रहा है, छोटी आंत में आ रहा है। छोटी आंत में आने से पहले क्या, अग्नाशय और यकृत से दो तरह का रस, दो जगह से रस का स्राव होता है, एंजाइम का स्राव होता है। यकृत से पित्त रस का स्राव होता है और अग्नाशय से दो तरह के एंजाइम का स्राव होता है, जिसको ट्रिप्सिन और लाइपेज कहते हैं। ये यकृत कर देगा क्या, यकृत क्षारीय गुण का होता है। और ये जब भोजन क्षारीय
क्षारीय गुण का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाएगा, और जब ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाएगा तो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो लाइपेज है, ये लाइपेज क्या करेगा, भोजन में जो वसा है उस वसा को पाचित कर देगा। फाइनली जो है भोजन अब क्या हो जाएगा, इस आमाशय की दीवार में जो ये है, जो दीर्घरोम है, वो दीर्घरोम उस भोजन को क्या कर देगा, चूस लेगा, उसको अवशोषित कर लेगा। किस रूप में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड में। अब फिर क्या हुआ, अपचित भोजन जिसमें थोड़ा बहुत कुछ बचा है वो अब बड़ी आंत में आएगा, और बड़ी आंत में जल और लवण का अवशोषण होगा, और फाइनली फिर इस मलाशय में आके रुक जाएगा, मलाशय में आके रुकेगा, और फिर हम लोग जो है पास आउट करते हैं टाइम टू टाइम मल द्वार के थ्रू से। इस प्रकार जो है मानव में पोषण और पाचन इस प्रकार होता है। ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों का जो है पोषण जो था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मानव में और सूक्ष्म जीवों में और पौधों में श्वसन कैसे होता है, सांस लेने की प्रक्रिया कैसी होती है। ये हम लोगों का पोषण खत्म हुआ। नेक्स्ट जैव प्रक्रम का हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग जैव प्रक्रम का, क्या, श्वसन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।